हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का ग्राफ। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ग्राफ बताइए। तो आज देखेंगे, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। किस तरह से सॉल्व करेंगे ग्राफ को वो देखना है। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में चलेंगे 1 से। समीकरण 1 में है x प्लस 3y इक्वल टू है 6। देखिए ऐसा वैल्यू मानना है, यानी x का वैल्यू ऐसा मानना है कि ये जो लास्ट वाला जो संख्या है वो कट जाना चाहिए, इसमें भाग लग जाना चाहिए। और एकदम छोटा से छोटा मानिएगा तो ग्राफ बनाने में आपको आसान होगा। जब मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0, तो x बराबर 0 मानते हैं तो x का वैल्यू x प्लस है 3y बराबर आपका 6 है। x का वैल्यू 0 रखेंगे प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी 3y इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 माइनस 0। 3y इक्वल टू हो जाएगा 6, y इक्वल टू आएगा 6/3। ये कट जाएगा कितना से 2 से कट जाएगा, यानी y का वैल्यू आपको आ गया 2 आ गया। किसका वैल्यू माने थे, x का वैल्यू माने तो y का वैल्यू 2 आ गया। फिर यहाँ पर मान लेंगे, फिर माना कि y बराबर 0, तो y का वैल्यू अगर 0 मानते हैं, देखिए वहाँ पर x प्लस है 3y और बराबर 6 है, तो x प्लस हो जाएगा 3 गुने कितना 0 इक्वल टू 6। x प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, इधर लगेगा माइनस हो जाएगा 0, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा आपको 6 आ जाएगा। ये समीकरण 1 का निकलना है। समीकरण 1 का x का 2 वैल्यू, y का भी वैल्यू 2 निकलना। अगर आगे आपको जितना निकालने का मन है उतना आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समीकरण 2 में अगर चलते हैं हम, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में है 2x प्लस है 3y इक्वल टू कितना है, सॉरी माइनस है 12 है। मान लेंगे यहाँ पर माना कि x बराबर 0, तो x का वैल्यू 0 माने हैं तो 2 गुने हो जाएगा 0 माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा आपको 12, यानी 0 माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 12, माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 12, यानी 3y इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन कितना माइनस 3, कट जाएगा 4 दाफे में, y का वैल्यू आ जाएगा -4। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे, क्या मान लेते हैं y का वैल्यू लिखेंगे। माना कि y बराबर 0, तो y का वैल्यू कितना मान लिए 0 मान लिए। देखिए यहाँ पर कितना है 2x है, माइनस कितना 3y इक्वल टू कितना है 12, यानी 2x माइनस 3 गुने कितना 0 बराबर कितना 12, 2x माइनस 0 इक्वल टू 12, यानी 2x इक्वल टू कितना होगा 12 प्लस 0, 12 में 0 को जोड़िए, 2x बराबर कितना हो जाएगा 12 रह जाएगा, x बराबर आ जाएगा 12 अपॉन कितना आ जाएगा 2, कट जाएगा 6 दापे, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ गया यहाँ भी। देखिए तो यहाँ पर हम बताए भी कि समीकरण जब भी हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एकदम छोटा से छोटा संख्या मानिएगा ताकि आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। या आप 10 भी मान सकते हैं, 5 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए 1 न तब 0, 1 नहीं तो 0, ये दो ठो संख्या मान के बनेगा तो आपको ग्राफ बनाने में आसानी रहेगा। तो हम पहली चीज का बताया कि ऐसा x का वैल्यू ऐसा मानना है जो लास्ट वाला संख्या इसमें भाग लग जाना चाहिए। ठीक ना, भाग लग जाएगा तो अच्छा है, ना अगर पॉइंट में आ गया वो भी ठीक है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आपका ग्राफ जाएगा, पॉइंट में बनेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर इसका हम बॉक्स बना लेते हैं समीकरण 1 का, इसका समीकरण 1 का। तो समीकरण 1 का अगर हम बॉक्स बनाते हैं आपको यहाँ पर ये आपको समीकरण 1 का बॉक्स बन गया। ये x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया, ये x हो गया, y, x का वैल्यू 0 माने थे समीकरण 1 में। देखिएगा x का वैल्यू कितना माने थे 0, तो y का वैल्यू आया था हमको 2 आया था। फिर देखिए दूसरा में, फिर देखिए x का वैल्यू जो हम कितना माने थे इसमें देखेंगे
इसमें देखिए तो x का वैल्यू 0 माने थे तो y का वैल्यू कितना था 4, और या नहीं तो यहाँ पर देखिए कि x का वैल्यू 0 माने थे, y का वैल्यू 0 माने थे 0, तो x का वैल्यू कितना था 6 आया था। ये आपका किसका निकल गया, समीकरण 1 का निकल गया। ये आपका समीकरण 1 का है। उसके बाद समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में भी देखिए हम दो ठो वैल्यू माने हैं, x और y का वैल्यू निकाले। आपको जितना मन करे उतना निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2 ही वैल्यू निकालने में सही रहता है। अगर आपको 3 निकालना है तो 3 निकाल सकते हैं, 4 निकालना है 4 निकाल सकते, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन याद रखिएगा अगर 2 निकल गया तो आपको और ठीक 2 भी निकाल सकते, उस पर भी ग्राफ खींचेगा तो आपका गलती नहीं करेगा। देखिए x का वैल्यू 0 माने थे तो y का वैल्यू -4 आया था। उसके बाद देखिए फिर आगे देखिए x का वैल्यू y का वैल्यू 0 माने हैं तो x का वैल्यू 6 आया है। ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अगर सॉल्व करने आ गया तो ग्राफ खींचना कोई भारी बात नहीं है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे कि इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे सो देखेंगे। देखिए यहाँ पर अब इसका हमको खींचना क्या है, ग्राफ। ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, आपको स्केल का जरूरत पड़ेगा और ग्राफ कॉपी का जरूरत पड़ेगा, जो कि क्लास 10th में आपको एग्जाम दीजिएगा बिहार बोर्ड में जाकर के क्लास 10th का, तो वहाँ आपको ग्राफ का कॉपी पेज देता है बनाने के लिए। आपको घर से जो लेके जाना है वो स्केल, पेंसिल, कटर, रेजर जो भी है सब लेकर के जाना है। आपका टोटल सामान परकाल नहीं ले जाने देगा, लेकिन परकाल का सामान आपको लेके जाना है। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक जो है रेखा खींच लिया हम इस प्रकार से, ये आपका रेखा हो गया। उसके बाद ये रेखा एक खींच लिए सीधा लाइन, ये ठीक। ये मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा हमेशा। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ऊपर जाएंगे प्लस में, प्लस में जाएगा आपका, नीचे आएंगे माइनस में आएगा, माइनस में आपका आएगा माइनस होगा 7, इधर जाएंगे माइनस में होगा, इधर आएंगे प्लस में होगा, ये होगा आपका y, ये हो जाएगा y डैश, ये होगा x और ये होगा आपका x डैश। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 5 नंबर में ये ग्राफ पूछता है। ये इस बार के लिए एकदम वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये आपका। देखिए अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, तो हम देख रहे हैं कि y का वैल्यू हमको आया कितना, x का वैल्यू 0 था, 0 तो मेरा यही रहेगा सबका। y का वैल्यू आया है 2, ठीक ना, तो y का वैल्यू 2 आया है। फिर देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना 6, तो यहाँ 6 से क्या करना है आपको, 2 बिंदु जहाँ आएगा वहाँ पर मिला देना है। 2 वैल्यू आपका जितना है जहाँ है उसको उस रेखा से क्या करना है, मिला देना है इस प्रकार, ठीक। स्केल नहीं है इसलिए टेढ़ा हो गया है, आप लोग स्केल से बनाइएगा, अच्छा खिंचाएगा, सुंदर सा बनेगा, जितना सुंदर बनेगा उतना सुंदर आपको नंबर देगा। देखिए ये आपका 6 वाला बिंदु था, 6 से 2 को कितना था, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2 माने थे। यहाँ पे ये बिंदु जो आपका निकला कटा है वो जाएगा 0 कॉमा कितना 2 लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए उसके बाद 6,0 कौन है, ये वाला बिंदु कितना है 6 कॉमा आपका 0, तो 6,0 समीकरण 1 का ग्राफ खिंचा लिया। समीकरण 2 में देखना है, समीकरण 2 का ग्राफ किस प्रकार से खींचेंगे, तो उसमें देखना है कि x का वैल्यू क्या है, हमको x का वैल्यू देखना है। x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -4 है। कहाँ है y का वैल्यू -4 बाबा जी, यहाँ -4 दिया हुआ है। फिर देखेंगे x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 है। तो यहाँ से क्या करेंगे आप जो है इस प्रकार से, यहाँ से आप -4 वाला को मिलाइएगा, क्योंकि y का वैल्यू आपको दिया है -4 में, ये आपका -4 में दिया हुआ देखिए है ना, y का वैल्यू -4 है, x का वैल्यू कितना है 0 है। तो यहाँ पर करना क्या है कि ये जो आपका आ जाएगा बिंदु 6 कॉमा कितना 0 है, 6 है और 0 है, यानी x का वैल्यू 0 कॉमा -4, यहाँ पर लिख दिया 0 कॉमा कितना -4,
और ये बिंदु जाएगा 6,0, यही आपका बिंदु हो गया 6,0। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।